रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गांव के बाहर स्थित पुराना कुआं, जहां कोई भी दिन ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था, अजीब हलचल से घिरा हुआ था। निखिल और उसकी दोस्त मंडली आज उसी कुएं का रहस्य जानने का मन बना चुके थे। चलो, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, निखिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसके दोस्त मनीष, शिखा और रोहित सहमे हुए थे, पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। पहला कदम कुएं के पास रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। शिखा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये सब हमारे डर की वजह से हो रहा है। तभी अचानक कुएं के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। सबने एक दूसरे को देखा। ये आवाज कैसी थी? मनीष ने बेचैनी से पूछा। निखिल ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। वे कुएं के पास पहुंचे। कुएं का पानी काला और शांत था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ हलचल सी हो रही थी। रोहित ने पानी में पत्थर फेंका और तभी पानी में हलचल और तेज हो गई। अचानक कुएं से एक भयानक चीख निकली। ये क्या था? शिखा चीखते हुए पीछे हट गई। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमसे गलती हो गई, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे मुड़े, कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उसने धीमे स्वर में पूछा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। निखिल ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढने आए हो, लेकिन अब यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक कुएं के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। वो सब जैसे एक चक्रवात में फंस गए। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, हम फंस गए हैं, ये हमें नहीं छोड़ेगी। तभी निखिल को याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था, सच्चाई को निडरता से देखो, अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। निखिल ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, हम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं, सच्चाई से सामना करने आए हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा गायब हो गया। बूढ़ी औरत भी वहां नहीं थी। वे सब हक्का बक्का खड़े थे। निखिल ने कहा, सच का सामना करना सबसे बड़ा साहस है। उस रात सबने सीखा कि डर का सामना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है।